हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में CSAS UG राउंड 1 के रिजल्ट्स बहुत जल्दी आउट होने वाले हैं। तो गाइस, उसमें ऐसे बहुत सारी गलतियां होती है। जब रिजल्ट आते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनको मिली हुई सीट चली जाती है भाई। उनको मिलती तो है सीट, लेकिन फिर भी चली जाती है। ऐसी गलतियां आप ना करो, बिकॉज हर साल ऐसे 10,000 से 11,000 बच्चे फंसते हैं इन चीज़ों में, जिनकी वजह से उनको मिली हुई सीट चली जाती है और उनको एज इफ स्पॉट राउंड में जाना पड़ता है फिर, या मिड एंट्री में जाना पड़ता है। तो ये सारी रीजंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें और गलतियां मत करना, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी टाइमलाइन को लेके बहुत ज़्यादा पंचुअल रहता है। आपने देखा होगा रात को 11 बजे 11:59 पे 11:59 पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पोर्टल बंद कर दिया था प्रेफरेंस शीट वाला। तो वैसे ही सारी चीज़ें ध्यान से समझना इस चीज़ को। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। आपको पता होगा यहीं पे आपका अपडेट किधर आएगा रिजल्ट का। सबसे पहले हम रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, जो कि कल आपका रिजल्ट आने वाला है शाम को 5 बजे। तो तुम्हें पता होगा टाइमलाइन के हिसाब से कल जो रिजल्ट हमारा आने वाला है वो 19 जुलाई शाम को 5 बजे आने वाला है। रिजल्ट फर्स्ट राउंड का रिजल्ट हमारा। तो तुम्हारे भाई का तुम्हें पास्ट पता ही है कि मैं जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे वो सबसे पहले चैनल पे डिक्लेयर करूँगा, एंड पूरे यूट्यूब पे ये चीज़ हम करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कल हमारा लाइव सेशन भी होगा, उसे भी ज्वाइन करना और लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे और वो गलती ना करें। बिकॉज उनको अगर सीट मिल गई और फिर वो चले जाएंगे और सीट चली जाएगी यार फिर उनकी, तो इसीलिए गलती ना करें। तो रिजल्ट्स के लिए तो गाइस हमारे को सब्सक्राइब करके रखना। अभी गाइस हम सबसे मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो सबसे पहला टॉपिक है, जो कि हमारा है सीट नॉट एक्सेप्ट और लेट इन सीट एक्सेप्ट। देखो क्या होगा, कल बहुत सारे बच्चों को ऐसे सीट देखने को मिलेगी और उन्हें सीट मिलेगी, ऐसे सीट पोर्टल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्ट बटन आएगा, एक्सेप्ट एलोकेशन लिख के आएगा। अब क्या होगा, बहुत सारे बच्चे इस टाइमलाइन को फॉलो नहीं करेंगे। इस टाइमलाइन को देखो, 19 जुलाई से 21 जुलाई तक ही टाइम होगा इनके पास एक्सेप्ट करने का। 19th को शाम को 5 बजे, मतलब 19, 20, 21 को शाम को 5 बजे तक देख लो, यही टाइमिंग होगी कि ये एक्सेप्ट कर सको बस। अगर आपने इस टाइम के अंदर ये एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी सीट जो आपको मिली है वो चली जाएगी। 100% लिख के ले लो, वो चली जाएगी। कैसे हो जाएगा फिर वो आपको ऐसे दिखा देंगे कि एक्सेप्ट टाइम ओवर, और अब आप सीट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। समझे, आपको सीट नहीं मिलेगी फिर। और ये क्यों होता है, ये होने का रीज़न है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल बुलेटिन में लिखा हुआ है। देखो, in activity or no action will be taken as no acceptance of the seat. It will be treated as decline to provisionally allocated seat, and candidate will not no longer be able to participate in subsequent regular rounds. मतलब देखो, सब्सिक्वेंट रेगुलर राउंड, ये लाइन का भी मतलब एक बहुत अलग लाइन है। देखो, अब मान लो जैसे आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी और आपके सामने ये लिखा आ गया, तो अब यहीं खेल यहीं ख़त्म नहीं होगा। आपको वो राउंड 1 से तो निकाल देंगे, राउंड 2 से भी निकाल देंगे। ये राउंड 2 में भी आप पार्ट नहीं ले पाओगे, और जो इसके बाद राउंड 3 होता है उसमें भी आप पार्ट नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये 3 राउंड रेगुलर राउंड्स होते हैं। ये रेगुलर राउंड्स, क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या नाम है, जो अपना बुलेटिन निकाला था, ये देखो, ये जो बुलेटिन निकला था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये वाला, यहाँ पे पेज नंबर 3 पे जाओगे ना, 3 पे सीधा, तो ये देखो, यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि आपका एक राउंड, थर्ड राउंड भी आएगा। देखो ये लिखा है ना, एलोकेशन टू परफॉर्मेंस बेस्ड ECA स्पोर्ट्स CW कोटा विल कमेंस विद द थर्ड राउंड एलोकेशन। 3 राउंड्स आएंगे ना, देखो थर्ड राउंड लिख दिया है, ऑफिशियली लिख दिया है इन लोगों की, थर्ड राउंड एलोकेशन होंगे, और थर्ड राउंड से भी आप निकल जाओगे। तो पहले दूसरे से तो गए गए, तीसरे से भी चले जाओगे। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं गाइज, आज 18 जुलाई है,
तो आज से ये ट्रायल शुरू हो जाएंगे, क्या नाम है, ईसीए के ट्रायल शुरू हो जाएंगे, और आपके 25 जुलाई से स्पोर्ट्स वालों के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हो गई बात इसकी कि अगर आप सीट नहीं निकालोगे, सीट एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये मिली हुई सीट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो भाई तुम्हारा सीन बन जाएगा पूरा का पूरा, और फिर तुम स्पॉट राउंड में जाओगे। और स्पॉट राउंड की अभी कोई अपडेट नहीं है कि वो आएगा नहीं आएगा। वैसे तो वो आएगा स्पॉट राउंड, बिकॉज स्पॉट राउंड आने की उम्मीद क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पीजी का स्पॉट राउंड 1 आया है, तो यूजी में भी आएगा पूरी बात, क्योंकि पीजी में तो 15,000 14,000 सीट्स होती हैं, 13,000 के अराउंड, तो उसमें तो बहुत कम सीट्स होती हैं, तब भी उनका स्पॉट राउंड आया। तो गाइस आपका भी आएगा स्पॉट राउंड, ठीक है। अब दूसरा रीज़न जिसकी वजह से बच्चों की बहुत ज़्यादा सीट जाती है, इसमें तो बच्चे 40 से 50,000 बच्चे फंसते हैं इस चीज़ में, क्वेरी पोर्टल नॉट चेक। क्वेरी पोर्टल क्या होता है, देखो, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे ना, तो कल जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे क्वेरी पोर्टल ये नाम से, क्वेरीज नाम से एक पोर्टल जनरेट होगा। इस पोर्टल के अंदर जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसकी वजह से जो भी चीज़ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपडेट करता है। उसके लिए कोई मैसेज वैसे शायद इस साल से करने लगे हैं वो, लेकिन पिछले साल तक वो नहीं करते थे। वो सिर्फ यहाँ पे दिखाते थे कि हाँ फलानी चीज़ आपके में। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गई, गलत है फलानी चीज़ आपके में सही है, बस वही करते थे, ठीक है। तो इस पोर्टल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को सीट मिलेगी ना, जिन बच्चों को सीट मिलेगी और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा, तो उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होगा, यहाँ पे जिस बच्चों को वहाँ क्लिक करते ही, इस वाले बटन पे क्लिक करते ही क्वेरीज में ये चीज़ शो करते, नो क्वेरी रेज्ड ऑन, तो आप तो टेंशन फ्री हो जाना, और इसे हर 2-3 घंटे में चेक करना, ठीक है, तो टेंशन फ्री। लेकिन क्या होगा, कई बच्चों का क्वेरी यहाँ पे रेज होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा ना, तो आपका ऐसे क्वेरी रेज करेंगे वो। देखो जैसे इस बच्चे की क्वेरी रेज हुई, क्वेरी नंबर डाला है, बीएससी इसको मिला है, mismatch in her mother's name and portal from other certificate, please give the undertaking, hereby undertaking that फला फला फला। तो आपका मिसमैच नंबर, इसका बच्चे का मिसमैच नेम था मम्मी का, तो इनको एक एफिडेविट बोला है कि भाई एफिडेविट या सर्टिफिकेट दो, जिसके रिस्पॉन्स में ये रिस्पॉन्स करनी है क्वेरी। अब क्या होगा कि ये जो क्वेरी बच्चों के पोर्टल पे रेज होती है, तो ये किसी प्रोफेशनल से ही सॉल्व कराना, आप खुद मत लग जाना, क्योंकि क्या होगा, आप गलत रिस्पॉन्स दे दोगे इस क्वेरी को, तो मे भी हो सकता है आपकी वो जो क्वेरी है उसका रिस्पॉन्स एक्सेप्ट ना हो, जिसकी वजह से आपके पोर्टल पे लिखा आ जाएगा सीट रिजेक्टेड। तब यहाँ पे इस बच्चे को अपलोड करना है डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें लिखनी है, तब जाके वो चीज़ होती है, ठीक है। तो ये क्वेरी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। पोर्टल पे ये क्वेरी नहीं चेक करोगे तो भाई कुछ ना कुछ जनरेट होगा। वहाँ पे टाइमलाइन कितना होगा मैं बता देता हूँ। देखो टाइमलाइन कितना होगा, टाइमलाइन होगा ही कितना, थोड़ा सा टाइमलाइन होता है। 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक का टाइमलाइन है, उसी के बीच में वो क्वेरी रेज होगी, या 20-21 जुलाई को रेज हो जाएगी, और उसी के बीच में तुम मारे जाओगे। अब तुमने 2-3 दिन में रिस्पॉन्स नहीं किया ना उसे, तो वो क्वेरी तुम्हारी गई काम से, और फिर क्वेरी पोर्टल जो बच्चा चेक नहीं करेगा उसका तो गया। अब गई तीसरा इशू, ये तो बहुत बड़ा इशू है भाई। अब क्या होता है, बच्चे सब कुछ कर देते हैं, पेमेंट करने में देर कर देते हैं। देखो पेमेंट करने की देरी क्यों नहीं करनी चाहिए, देखो पेमेंट करने की लास्ट 23 जुलाई तक का टाइम है। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया हम ऑनलाइन पेमेंट कर दें, ऑफलाइन पेमेंट कर दें, डीडी ड्राफ्ट से कर दें पेमेंट। पेमेंट में फंसोगे, बहुत बुरा फंस जाओगे। क्या होता है देखो, यहाँ पे सब चीज़ हो जाने के बाद पे टू कंफर्म एलोकेशन आता है। अब जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे, उस सीट के रिगार्डिंग पेमेंट नहीं करोगे, तो सीट तुम्हारी अभी तक हुई नहीं। और अगर तुमने पेमेंट नहीं करी
तो तुम्हारे पे सेम रूल लगता है, पेमेंट का भी सेम रूल लगता है कि अगर बच्चे ने पेमेंट नहीं करी तो उसे पहले दूसरे तीसरे राउंड से बाहर कर दिया जाएगा और फिर आप स्पॉट राउंड में जाओगे सीधा, जहां पे सीट ही नहीं बचती। ये रूल लगता है इनके ऊपर। तो पेमेंट अगर आप नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि पेमेंट का भी सेम रूल है ड्यू के अंदर। तो पेमेंट बच्चे नहीं करते। अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे दिन में पेमेंट करते हैं, और वो क्या करते हैं, पेमेंट पेमेंट तो हो जाती है लेकिन इनके पास पोर्टल पे पहुंचती नहीं है पेमेंट। अब क्या होता है, आप जब तक चेक नहीं करोगे इनके पोर्टल पे कि सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं पेमेंट, तब तक आपको कंफर्म नहीं होना। याद रखना, पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब 30 से 40 हज़ार या 20 हज़ार कुछ पेमेंट आएगी, 15 हज़ार कुछ पेमेंट आएगी, जो भी पेमेंट आएगी अब करना उसे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपके अकाउंट में कम से कम एटलीस्ट 40 से 50 हज़ार रुपये रख के चलो ऑन अ सेफर साइड। क्योंकि क्या होता है, जैसे सबके साथ नहीं होता, बट क्या होता है कभी कभी पेमेंट कट जाती है लेकिन इनके पास अपडेट होती नहीं है, वहाँ पे आपको डबल पेमेंट करनी पड़ जाती है, दूसरी बार पेमेंट। लेकिन ऐसा करना मत कि पेमेंट थोड़ा वेट करना, ठीक है, कि कहीं एक बार पेमेंट नहीं हुई, हाँ दूसरी बार कर दो, तीसरी बार कर दो, ऐसे नहीं करना। पहले चेक करना, अच्छे से कंफर्म करना चीज़ें, तब जाके आप आगे पेमेंट के इशू पे कुछ स्टेप लेना। पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पेमेंट में आप देरी करोगे, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होगा अगर पेमेंट नहीं की। और पेमेंट जिन बच्चों की 12 बजे मतलब 5 बजे तक, देखो 23 जुलाई तक नहीं हो पाई, तो मे भी शायद उनको थोड़ा सा एक्सटेंशन रात का दिया जाता है, यहाँ तक 12 बजे तक का दे देंगे ये लोग। एक एक्सटेंशन हर साल देते हैं ये लोग, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, लेकिन कंफर्म नहीं बता रहा। कहीं आप सोचो कि भैया आपने बोला था कि ये होगा, ये वो नहीं हुआ। तो भाई हर साल ये लोग देते हैं, ठीक है, 12 बजे तक एक्सटेंड कर देते हैं रात को। ये 23 जुलाई के 12 बजे तक रात को एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन पेमेंट आपको टाइमली कर देनी है। जैसे ही आपके पोर्टल पे पेमेंट का ये दिख जाए तो आपको कर देनी है पेमेंट, याद रखना। अब चौथा प्रॉब्लम है, देखो, अपग्रेड प्रॉब्लम। अपग्रेड, हाँ अपग्रेड में बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे तो वो सोचेंगे ऑटोमेटिक है पूरा सिस्टम, सब कुछ ऑटोमेटिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। ऑटोमेटिक नहीं होता, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं होता। वो सीट एक्सेप्टेंस वो सब ऑटोमेटिक है, लेकिन पेमेंट ऑफ द फीस इज नॉट ऑटोमेटिक। क्या वो तुम्हारी फीस खुद पे कर देंगे? नहीं, तुम्हें ही पे करनी पड़ेगी ना। अब जिसकी फीस एक्स्ट्रा है, मान लो किसी की फीस 18 हज़ार उसने पहले वाली सीट पे, अपग्रेड से पहले वाली पे कर दिया, और अपग्रेड वाली सीट 15 हज़ार की है, तो वो तो बच जाएंगे, उनके लिए कोई इशू नहीं है। उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो उनका 3 हज़ार वापस आ जाएगा, वो जो अकाउंट नंबर दिया होगा उन्होंने। लेकिन अगर मान लो पहली वाली सीट 18 की थी और दूसरी वाली 25 हज़ार की है, तो वहाँ पे वो जो पेमेंट का गैप बनेगा, उस गैप को फिलअप करना पड़ेगा आपको। नहीं तो वो जो पेमेंट का जो गैप है 18 से 7 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा बच्चा, तो वो सीट फिर कैंसिल होगी। तो ये याद रखना, अपग्रेड में ये दिक्कत आएगी। एक ये दिक्कत हो सकती है, अगर आपने एक्स्ट्रा मनी जो उसको में देना पड़ता है वो नहीं दिया, तो मे भी शायद इशू कर दें वो लोग, ठीक है, मे भी इशू करते हैं, बिकॉज इसका कोई रूल्स लिखा नहीं है अपग्रेड में, लेकिन ये चीज़ हो सकती है भाई। तो ये मत लेना रिस्क, मैं बता रहा हूँ आपको, इस साल इन लोगों ने रूल चेंज किया है ना, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम। अब पांचवा, बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग करी होगी, रॉन्ग मैपिंग। अब देखो, इस बच्चे ने तो सही मैपिंग कर रखी है, इंग्लिश से इंग्लिश, अकाउंट से अकाउंट, बिजनेस स्टडी से बिजनेस, और इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स, और जीएटी तो भाई ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई बच्चों ने नहीं करी होगी, और कई बच्चों ने, अब तो भाई तुम चेंज भी नहीं कर सकते। अब जिन बच्चों ने, क्या नाम है, कहीं पे एक आधा कोई सब्जेक्ट होगा तो वो तो फंसने वाले हो। ले डरा नहीं रहा भाई, डरा नहीं रहा, डरो मत। जिनने सही करी है बिल्कुल वो सेफर साइड पे हो, बिल्कुल डोंट वरी। जिन्होंने अब यहाँ पे गड़बड़ करी होगी, कुछ बच्चों ने क्या करा होगा, इंग्लिश को अकाउंट से मिला दिया होगा, अकाउंट को इंग्लिश से मिला दिया होगा, तो भाई ऐसे बच्चे फंसोगे। जिन बच्चों ने नोइंगली मिस्टेक करी होगी तो वो तो फंसोगे, उनकी सीट रिजेक्ट होने वाली है। उनको चाहे वो पेमेंट कर लें या कुछ भी कर लें, उनकी सीट होने वाली है रिजेक्ट। ये मैं क्लियर शॉट बता दे रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि आपने सामने भाई, ये तो सिली मिस्टेक है ना यार, ऐसी सिली मिस्टेक करोगे तो फिर तो पोर्टल से जाओगे। तो ये कुछ ऐसी गलतियां थी जिनको आप अगर कल रिजल्ट के बाद ऐसा करोगे तो फंसोगे, ठीक है। और हाँ, एक और चीज याद रखना, पेमेंट के बाद
जब आप पेमेंट कर देते हो तो यहाँ पे एक विड्रॉ एडमिशन बटन आता है, ये लाल वाला बटन। इसमें ना क्या होता है, कई बच्चे इसके साथ मजे लेते हैं। वो सोचते हैं अरे भाई इस पर क्लिक करके देखें या कुछ करके देखें। अब क्या होगा ना, तुम मजे लोगे ना तो ये बटन तुम्हारे मजे ले जाएगा। सच बता रहा हूँ। अब तुमने इस पर क्लिक किया, इसके बाद एक ऑप्शन और पॉपअप होगा, और जैसे ही तुमने उस पर ओके कर दिया, तुम्हारी सीट गई। तुम्हारी सीट गई, तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। कर लो क्या करोगे। इसीलिए जिस बच्चे को विड्रॉ करना हो वो इस बटन के आजू बाजू घूमना, नहीं तो इस पर क्लिक भी मत करना। डोंट क्लिक इट। बिकॉज मैंने देखा बीएचयू का जो पोर्टल था ना, बीएचयू का पोर्टल था, उसमें भाई सबमिट बटन पे क्लिक करते ही सबमिट हो गया, उसने पॉपअप तक नहीं दिया। तो भाई मुझे कुछ नहीं कह सकते उस बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, इसीलिए उससे दूर रहना। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं खुराफाती भाई, वो करते हैं ये चीजें, तो करना मत ये चीजें। तो ये बहुत सारी ऐसी गलतियां थी। और मैं आपको अभी बता दूं कि जो रिजल्ट है, जो कल रिजल्ट आने वाला है, उसकी रिजल्ट की अपडेट हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप हमसे जुड़ सको और हम रिजल्ट आपका डिक्लेयर करके टाइमली दिखा सकें। तो यही कुछ था इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी।